गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पॉलीगॉन का पार्ट सेकेंड वीडियो लेकर के आया हूँ। आप अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल हम लोग जो पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं वो आप उसको एक बार जा कर के देख लें, है ना। मैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का जो भी पॉलीगॉन्स का है वो केस 1 केस 2 हम बता चुका हूँ, और आज केस 3 केस 4 और आगे हम लोग केस के हिसाब से हम लोग बताते जाएंगे, है ना। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कि इसमें क्या है। तो अब देखिए, है ना, साइड्स, वर्टेक्स, डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगॉन्स, है ना। तो ये पॉलीगॉन्स है, हम कल बता चुके हैं कि पॉलीगॉन जो होता है वो लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे ये फिगर बना हुआ है, इस फिगर से हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि इसमें साइड्स कौन है, वर्टेक्स कौन है और डायगोनल्स कौन है ना। तो आइए देखते हैं, है ना। सबसे पहले देखिए साइड्स। साइड्स इसमें है ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एंड ई। ये देखिए ये साइड हो गया, यानी कि 2 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना हुआ है। ये यहाँ से हो गया साइड, और ये वाला ये साइड हो गया बी सी। उसी प्रकार के सी डी ये साइड हो गया, डी ई ये वाला साइड हो गया, ई ये साइड हो गया, है ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स में क्या है, देखिए वर्टेक्स क्यों कहते हैं। वर्टेक्स कहते हैं कि जब 2 लाइन सेगमेंट्स एक जगह आकर के मीट हो, है ना। तो यहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट्स कौन है, एक लाइन सेगमेंट्स अगर इधर से देखें तो बी से ए की ओर आ रहा है, इधर ई से ए आया, तो ये यहाँ पर वर्टेक्स हो जाएगा। उसी प्रकार से सी बी जो है यहाँ पर बी पर, और ए से लेकर के बी तक, तो एक वर्टेक्स ये हो गया। उसी प्रकार से बी से सी तक और डी से सी, यानी कि यहाँ पे आके मिल रहा है। दिस लाइन एंड दिस लाइन आकर के यहाँ पर मिल रहा है। उसी प्रकार से दिस लाइन एंड दिस लाइन यहाँ पे मिल रहा है। तो 2 लाइन जिस जगह पे मिलता है वो उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं ना। तो ये हम लोग लिखते हैं वर्टेक्स। इसमें कौन कौन होगा, ए हो जाएगा, है ना, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी ई, ये हो गया वर्टेक्स। उसी प्रकार से डायगोनल लिख चलते हैं ना। डायगोनल्स में क्या है कि हम डायगोनल्स हर वीडियो में बता चुका हूं कि डायगोनल्स क्या होता है। तो एक बार फिर से देख लें कि ये जो है यहाँ पे अगर इस तरह से लाइन सेगमेंट से बना हुआ अगर मान लिया स्क्वायर है, तो इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दें हम लोग, तो ये हो जाता है डायगोनल्स, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ए से सी तक हम लोग एक लाइन ड्रॉ किए हैं, डॉट डॉट लाइन से, है ना। उसी प्रकार से बी से ई तक किए हैं, ए से डी किए हैं और बी से डी किए हैं, फिर उसी प्रकार से ई से सी तक किए हैं। तो उसको हम लोग अलग करके थोड़ा लिख लें, है ना। हम लोग यहाँ से लिखते हैं ए सी, एक डायगोनल हो गया ये, है ना, फर्स्ट। उसके बाद सेकंड डायगोनल हो गया बी ई, बी से ई तक आ रहा है ना, बी से ई तक। उसी प्रकार से ए से डी, यानी कि ए डी। उसी प्रकार से ये यहाँ से बी टू डी, बी टू डी यानी कि बी डी। उसी प्रकार का सी टू ई, यानी कि सी और ई, ये डायगोनल हो गया। किसी भी प्रकार का फिगर हो, है ना, किसी भी प्रकार का फिगर हो सकता है, तो इसमें हम लोग इस तरह से डायगोनल देंगे कि इस कॉर्नर से उस कॉर्नर हम लोग मिलाएंगे जहाँ मिल सकता है, फिर उसी प्रकार से यहाँ पर मिलाएंगे, है ना। उसी प्रकार से इधर मिलाएंगे, और यहाँ से हम लोग इधर से मिला सकते हैं कॉर्नर, यहाँ से एक कॉर्नर मिला सकते हैं। तो एक कॉर्नर दूसरे कॉर्नर से जब मिलता है तो वो डायगोनल होता है ना। ये हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन्स में। सबसे पहले ये जानते हैं कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है क्या, है ना। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में कहता है कि इच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। लेस देन 180 डिग्री मीन्स आप जान रहे हैं कि जो भी एंगल यहाँ पे होगा वो 180 डिग्री से लेस होगा, यानी कि 180 डिग्री अधिक होगा और ये कम होगा। तो इससे कम क्या हो सकता है, 179 तक डिग्री जो भी एंगल आएगा इससे पहले वो हो सकता है। तो मतलब सबसे पहले इंटीरियर एंगल जानते हैं कि ये इंटीरियर एंगल है क्या। तो इंटीरियर एंगल मतलब होता है कि कोई भी पॉलीगॉन्स हो उसके अंदर का जो कोण होता है उसको हम लोग इंटीरियर एंगल बोलते हैं ना। तो ये इंटीरियर एंगल हो गया, यहाँ पर ये इंटीरियर एंगल हो गया, ये भी इंटीरियर एंगल हो गया, ये भी इंटीरियर हो गया, है ना। ये इतना
एंगल अगर इस फिगर में बन रहा है तो ये ऑल एंगल जो है वो आप अगर ड्रॉ करते हैं फिगर तो आपको पता चलेगा कि वो टोटल एंगल जो है 180 डिग्री से कम है ना। 180 डिग्री से कम हो सकता है ये यहाँ पर 179 हो, ये हो सकता है कि यहाँ पर 179 हो, कुछ मतलब अलग अलग एंगल्स होगा जो भी 180 डिग्री से कम होगा। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ये एंगल होगा इंटीरियर, ये भी इंटीरियर, ये भी इंटीरियर और ये भी इंटीरियर। इसमें इसी प्रकार से इंटीरियर हो गया, ये हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इतना सारा मैं एंगल जो हर एक फिगर में मैं ड्रॉ किया हूँ, ये सब टोटल जो फिगर है वो लेस देन 180 डिग्री है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहेंगे, है ना। अब है ना, अब हम लोग चलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में। इसमें कहता है कि एटलीस्ट एन इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे? लेस देन 180 डिग्री, लेकिन इसमें क्या है कि ग्रेटर देन 180 डिग्री, है ना। तो ग्रेटर देन 180 डिग्री का मतलब है कि 80 डिग्री से अधिक हो, मतलब जो भी हम लोग यहाँ पे डिग्री लेंगे वो ग्रेटर देन होगा। अब इससे हो सकता है कि 181 डिग्री हो, या तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 200 डिग्री हो, या तो लिख सकते हैं कि 250 डिग्री हो। तो मतलब इससे अधिक होता है, मोर देन 180 डिग्री होगा। जैसे आप देख लें कि ये फिगर है ना, ये हम लोग फिगर बनाए हैं। तो ये पॉलीगॉन्स में ये जो एंगल बन रहा है इसमें बोल रहा है एटलीस्ट एन इंटीरियर, मतलब कम से कम एक इंटीरियर एंगल जो होगा वो मोर देन 180 डिग्री होगा ही होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ से यहाँ तक एंगल बना रहा है वो 180 डिग्री है। अब थोड़ा ध्यान दें अलग फिगर पर, जैसे इस प्रकार से यहाँ पर फिगर बना हुआ है ना, तो ये हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन एक ड्रॉ की है ना, तो देखिए अगर यहाँ से 90 डिग्री इधर बन रहा है, यहाँ से इधर 90 डिग्री बनेगा, तो ये 90 हो गया और ये 90 इधर हो गया, है ना। तो 90 90 180 हो गया। लेकिन फिगर जो बना हुआ है वो इधर से आकर के यहाँ पर रुका हुआ है, तो मतलब ये हम लोग लेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक लेने के लिए ये 90 डिग्री एक 90 डिग्री, दो 90 डिग्री पार कर रहा है, मतलब 90 + 90 180 डिग्री को हम लोग पार कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, तो मतलब 180 डिग्री से जो है वो अधिक है ना, 180 डिग्री से अधिक है, इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे कॉन्केव पॉलीगॉन्स। तो इसी प्रकार से हम लोग ये वाला फिगर में देखते हैं, इसमें भी देखिए 180 डिग्री है, सेम इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसमें भी इसी प्रकार से है ना। यहाँ से लेकर के हम लोग इसमें ड्रॉ नहीं किया हूँ, मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये हो गया 180 डिग्री से अधिक होगा। अब देखिए जब इस प्रकार का पॉलीगॉन बनता है तो उसमें डायगोनल कैसे बनता है? इसमें से डायगोनल बनाना आसान है। ये अगर डायगोनल हम लोग चाहें तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, है ना। इसमें हम लोग अगर चाहें तो यहाँ पर डायगोनल हम लोग बना सकते हैं, और जैसा जैसा हम लोग फिगर दिया हुआ वैसा हम लोग ये डायगोनल बना सकते हैं। क्लियर? ये हम लोग ऐसा डायगोनल बना सकते हैं, इस तरह से डायगोनल बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ हम लोग डायगोनल अलग ड्रॉ कर सकते हैं इंटीरियर एंगल वाला में, है ना। कॉन्वेक्स में थोड़ा क्या होता है कि जब मोर देन 180 डिग्री हो तो उसका बाहर डायगोनल बनता है। जैसे देखिए अब यहाँ पर 1 2 3 4 साइड्स तो है, ये क्वाड्रिलेटरल तो हो गया, है ना। क्वाड्रिलेटरल है लेकिन डायगोनल इसका अंदर नहीं ड्रॉ हो रहा है, तो डायगोनल बाहर ड्रॉ होगा। तो बाहर ड्रॉ करने के लिए हम लोग डॉट डॉट लाइन से मैं दिखा दिया हूँ कि ये बाहर इसका ड्रॉ होता है। तो इसमें भी देखिए बाहर ड्रॉ हुआ है डायगोनल्स, इसमें भी बाहर डायगोनल ड्रॉ हुआ है, और इसमें भी बाहर डायगोनल्स हुआ है, इसमें भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। तो हम लोग इसमें क्या देखें कि एक पॉलीगॉन में डायगोनल कैसे ड्रॉ होता है, वो वर्टेक्स कौन होता है, साइड्स कौन होता है, उसके बाद कॉन्वेक्स पॉलीगॉन किसे कहते हैं और कॉन्केव पॉलीगॉन्स किसे कहते हैं, है ना। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स में हम लोग क्या सीखें कि वो लेस देन 180 डिग्री होता है इंटीरियर एंगल, और कॉन्केव पॉलीगॉन्स में हम लोग क्या सीखें कि कम से कम जो भी इंटीरियर एंगल्स एक ठो होगा वो मोर देन 180 डिग्री। बच्चों तो हम लोग देखते हैं केस 5 केस 4 तक पढ़ चुके हैं। केस 5 में क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स का मतलब है कि हम लोग पॉलीगॉन को कैसे अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, है ना। कैसे जान सकते हैं कि ये ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, ये पेंटागोन है, ये हेक्सागोन है, सेप्टागोन है ना। हम लोग कैसे ये चीज़ को जान सकते हैं, तो इसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं। ये मैं डायग्राम ड्रॉ कर दिया हूँ,
थोड़ा लाइन टेढ़ा है लेकिन मैं बनाया हूँ। अब देखिए आइए क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ साइड्स और वर्टेक्स है ना, ये नंबर ऑफ साइड्स और वर्टेक्स। उसके बाद क्लासिफिकेशन, मतलब कौन कौन सा ट्रायंगल है, कौन कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, कौन इसमें पेंटागन हेक्सागन क्या क्या है, उसका अलग अलग पहचान किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया है। उसके बाद कहता है कि सैंपल फिगर, सैंपल फिगर मीन्स ट्रायंगल कैसे बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल कैसे बन रहा है, पेंटागन कैसे बन रहा है ना, हेक्सागन कैसे बन रहा है, ये सब चीज़ अलग अलग दिया हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कहता है कि नंबर ऑफ साइड्स एंड वर्टेक्स, नंबर ऑफ साइड्स मतलब 3, 1 2 3, ये 3 साइड्स है। वर्टेक्स का बात बोल रहा है तो 1 2 3, इसमें 3 वर्टेक्स है। उसी प्रकार से क्वाड्रिलेटरल में हो जाएगा 4 साइड्स, मतलब 1 2 3 4 है ना, ये साइड्स हो गया। वर्टेक्स भी उसी प्रकार से 4 होगा, 1 2 3 4। क्लियर। अब हम लोग उसी प्रकार से पेंटागन में जाएंगे तो इसमें भी 5 साइड होगा, 1 2 3 4 5। वर्टेक्स भी 1 2 3 4 5, जितने साइड्स है उतना वर्टेक्स है। उसके बाद नंबर ऑफ साइड्स में यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, इसको हेक्सागन बोलते हैं हम लोग। हेक्सागन मतलब 6 साइड्स, 1 2 3 4 5 6। वर्टेक्स 1 2 3 4 5 6। उसी प्रकार से सेप्टागन, इसको 2 नामों से जाना जाता है, एक सेप्टागन के नाम से जाना जाता है, एक हेप्टागन के नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी कोई क्वेश्चन में हेप्टागन रहता है, कभी कभी कोई क्वेश्चन में सेप्टागन रहता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आप उसको सेप्टागन ही समझें। तो इसका मतलब है 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड 5 6 7 साइड्स, ये 7 साइड्स हो गया। वर्टेक्स का बात किया जाए तो थोड़ा फिगर जितना मतलब साइड्स वर्टेक्स बढ़ता जा रहा है उतना फिगर थोड़ा छोटा हो रहा है, क्योंकि ड्रॉ करने में थोड़ा मतलब कॉलम यहाँ पे कम पड़ जा रहा है। तो मैं लिख दे रहा हूँ ये ABCDEFGH है ना। अब यहाँ से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर हो गया ऑक्टागन, ऑक्टागन में 8 साइड्स होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड्स हो गया। वर्टेक्स का बात करेंगे तो ABCDEFGH, H 8 है ना, तो 8 साइड वर्टेक्स हो गया। उसी प्रकार से नोनागोन्स में है ना, वर्टेक्स में 9 हो गया, इसमें 9 साइड हो गया। इसमें भी लिख दे रहा हूँ वो ABCDEF है ना, GHI। साइड काउंट करते हैं है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। उसी प्रकार से डेकागोन, डेकागोन में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड्स का बात करूं तो यहाँ पर ये ABCDEFGHIJ है ना। काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 साइड्स हो गया है ना। उसके बाद उसके आगे और जा सकते हैं, नंबर ऑफ साइड्स एंड वर्टेक्स बढ़ा सकते हैं। उसके बाद उसका नाम जो भी है अलग अलग होता जाएगा। उसी प्रकार से उसमें फिगर भी बढ़ता जाएगा है ना, फिगर का साइड्स जितना भी होगा बढ़ता जाएगा, वर्टेक्स भी बढ़ता जाएगा। तो हम लोग इस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स को पढ़ चुके हैं और आई होप आपको समझ में आ गई होगी है ना। तो केस 5 तक पढ़ चुके हैं, आगे इसमें केस लगभग 10-11 केसेस तक जाएगा, तो मैं आगे वीडियो में बनाऊंगा। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि आपका नोटिफिकेशन सही समय पर पहुँचता रहे।